हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन $70,000 पर आ गया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओवरऑल हालत खराब होते देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है। जो गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिल रहे थे, अब उसके अंदर भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में यूएसए की मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हो एक साथ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मार्केट के अंदर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए तो $70,000 पे आना एक सदमे से कम नहीं है। और अब एक सवाल निकल के आने लगा है, क्या $70,000 पे भी ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अब उसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन क्यों ये क्रैश देखने को मिल रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ कॉइन्स की भी बात करूंगा, गोल्ड और सिल्वर का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताने और समझाने की यहां कोशिश करूंगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, जैसे ही लगा कि यार वीडियो बनानी चाहिए, मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। जो भी है अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अब यहां पे मैटर क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन के अंदर लगातार बिटकॉइन के ईटीएफ की सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आपको पता ही है यूएसए मार्केट से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। ग्लोबल मार्केट जब क्रैश होती है, यूएसए की मार्केट जब क्रैश होती है, तो हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक बड़ा क्रैश देखते हैं। तो अभी जो है फिलहाल हमारे साथ वही हो रहा है, ईटीएफ की सेलिंग, एक्सचेंजेस की सेलिंग, और यहां पे भूटान की तरफ से भी न्यूज निकल के आ रही है, उनकी तरफ से भी बिटकॉइन को डंप किया गया है, सेल किया गया है। इसकी वजह से एक इमीडिएट इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यूएसए की मार्केट के अंदर पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, खासकर टेक कंपनीज के अंदर, और उसका इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अब यूएसए की मार्केट क्यों गिर रही है, उसके पीछे रीजन है कि यार ईरान और जो यूएसए के बीच में जो टेंशन चल रही है वो एक अलग मैटर है। उसकी वजह से बिटकॉइन भी गिर रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी गिर रही है, यूएसए की मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट है। लेकिन उसके बदले तो फिर यहां पे गोल्ड और सिल्वर को तो भागना चाहिए था, लेकिन वो गोल्ड और सिल्वर भी गिर रहे हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो यूएसए की मार्केट गिर रही है उसके पीछे एक बड़ा रीजन है टेक कंपनीज, क्योंकि एक क्लाउड करके है, यहां पर उन्होंने प्लगइन जो है आप कह लिए लॉन्च करे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, जो टेक की कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं भैया, उनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड हो सकता है। मतलब जो काम लोग करते थे, आदमी करते थे, अब वो जो है, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज आउटसोर्स कर देती थी, खासकर इंडिया के अंदर काफी जो बड़े बड़े एचसीएल हो गया, उन सारी जो है उनके स्टॉक्स भी, इन्फोसिस हो गया, उनके स्टॉक भी गिरे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यार वो काम जब ऑटोमेटेड हो जाएगा तो भैया लोगों की जरूरत कम हो जाएगी ना। इसकी वजह से, और खासकर यूएसए की स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली। तो ये एक रीजन निकल के आ रहा है, यूएसए की मार्केट क्रैश कर रही है तो उसका इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर जो समझने वाली बात है, गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि पहले लग रहा था यार ईरान और यूएसए के बीच में कुछ होता देखने को मिल सकता है। ये भी सुनने को आया था कि ईरान का ड्रोन उन्होंने गिरा दिया यूएसए ने। ये भी सुनने को आया था कि पहले कुछ विस्फोट हुए तो बाद में पता चला कि भैया वो तो गैस लीक था। आज ये एक टेबल पे बैठ रहे हैं जिसमें ये बात करेंगे कि यार मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ईरान और यूएसए के बीच में मैटर हो सकता है कूल डाउन होता देखने को मिले, और यही था कि लड़ाई ना हो जाए, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर भाग रहे थे। अब ये चीज कूल डाउन अगर हो गई तो भैया अल्टीमेटली इनको भी, गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी, जो इस लॉजिक की वजह से कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो वो भाग रहे थे, उसके ऊपर भी अब एक पॉज हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सिल्वर और गोल्ड के जो फ्यूचर्स हैं, यानी कि आप कह लीजिए पेपर पे जो है, जो हवा में है, वो भैया अगर मान लो 1 किलो फिजिकल सिल्वर है, उसके बदले 400 किलो जो है पेपरों पे बिका हुआ है, और मार्च में होनी है उसकी डिलीवरी।
अब यहाँ पे बैंक्स के पास में तो है नहीं, बैंक्स ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यार इतना ऊपर तक जा सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पर अब उसके अंदर भी प्रेशर है, और इंटेंशनली कहा जा रहा है, जो डाटा और न्यूज़ निकल के आ रही है, ये गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि कंट्रोल में लाया जा सके। भैया अगर मार्च तक ये मैटर पहुंच गया और प्राइस नहीं करेक्ट किया तो यहाँ पर भैया हम फिजिकल डिलीवरी मांग ली तो देंगे कैसे। तो सिल्वर और गोल्ड का अलग मैटर चल रहा है। यहाँ पर यूएसए की मार्केट जो गिरते देखने को मिल रही है, वो टेक का जो अपडेट निकल के आया, क्लाउड का जो प्लगइन निकल के आए, उसकी वजह से टेक के स्टॉक गिर रहे हैं, और टेक के स्टॉक आज की डेट में मेजरली यहाँ पे रोल प्ले करते हैं यूएसए की मार्केट के अंदर अप और डाउन जाने के लिए। यूएसए की मार्केट गिर रही है। उसके अलावा जो ईटीएफ वाले सेलिंग कर रहे हैं और जो सारा कुछ निकल के आ रहा है, भूटान गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है सुनने में आ रहा है कि सेलिंग की गई है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन, यूएसए की मार्केट गिरने की वजह से बिटकॉइन गिर रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिर रही है। साथ के साथ में यहाँ पर अब ये सुनने में आ रहा है कि यार एप्स्टीन फाइल का जो डाटा निकल के आ रहा है, उसमें भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो माइकल सेलर हैं उनका भी कुछ नाम मेंशन हो रहा है, सटोशी का फाउंडर है, उसके बारे में भी बात की गई है। तो यार कल को ये कांड ना हो जाए, कुछ ऐसा डिटेल ना निकल आए कि पता चले कि कुछ कंपनीज हैं, इसकी वजह से भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रेशर है। तो घूम फिर के सबके अलग अलग लॉजिक है, लेकिन हो एक साथ रहा है तो ऐसा लग रहा है यार सब कुछ ही यहाँ खत्म होता देखने को मिल रहा है। मैं डिटेल में बताने बैठ गया तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे, ताकि आपका भी यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट हो। लेकिन हालात जो हैं फिलहाल इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि ओवरऑल अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर अब हम करें तो करें क्या, एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की अलग स्टोरी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो रिकवरी ही नहीं देखने को मिल रही है, वो तो अलग ही लेवल पे गिरते जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर मैं देखो, ईटीएफ वालों की सेलिंग प्रेशर तो है ही, साथ के साथ एक्सचेंज की मैन्युपुलेशन भी है। यहाँ पर $1 बिलियन के जो है बाइनेंस ने बोला है कि अगले 30 दिनों के अंदर वो बिटकॉइन खरीदेगा। अब उसके लिए वो भी कोशिश करेगा भैया सस्ता खरीदने को मिले, और ऑलमोस्ट 200 मिलियन के उन्होंने बिटकॉइन भी खरीद लिए हैं। ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है 2600 बिटकॉइन वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो ये कहानियां चल रही हैं। आपको हर एक चीज़ को डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपना चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो सिचुएशन कुछ खास टेक्निकली अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली भी बिटकॉइन की बात करता हूं तो फिलहाल के लिए एक सपोर्ट है 69 से $70,000, जिसके बारे में हम पिछले 3-4 वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर ये 76,000 डॉलर्स पे भी नहीं टिकता तो यहाँ तक आता देखने को मिल सकता है, जो कि पिछली बार 2021 का ऑल टाइम हाई था। और उसको इसने बड़ा कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, 3-4-6 महीने लगा रहा, उसके बाद जाके इसने ब्रेकआउट किया और फिर $1 लाख आया। लेकिन उसके बाद 1,08,000 जाने के बाद ये $74,000 आया, जो हमें उम्मीद थी कि यहाँ इसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से छिटकता है तो वो 2021 वाली जो सपोर्ट, जो ऑल टाइम हाई था, अब वो इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं टिकता है तो भैया सब कुछ भगवान भरोसे ही है, क्योंकि यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी है कि यार 69 और ये ऐसे लेवल को तोड़ना तो कोई मजाक नहीं है। अगर यहाँ टूटता है, और खासकर मैं कह रहा हूँ मंथली कैंडल क्लोज करती है, तो हमने देखना है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई बार ऐसे मैनिपुलेटर्स विक लाते हैं, हालात ख़राब होते हैं और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर हमें सिर्फ एक पूंछ सी दिखती है, एक लाइन सी दिखती है और फिर सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर बिटकॉइन का टॉप हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, टॉम ली की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो सीजी की, ये सब बोलते हैं कि यार जो है बिटकॉइन $2 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है। और बिटवाइज की तरफ से तो ये भी निकल के आया कि बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई 2026 में जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं मानता हूँ कि यार ये हमारा टॉप हो चुका है, ऑल टाइम हाई पीक बिटकॉइन लगा के अब नीचे जा रहा है, तो यहां पर आपको देखना है हर साइकिल के अंदर बिटकॉइन ने 70 से 80% की गिरावट देखी है। अगर उस हिसाब से देखते हैं $1,26,000 से अगर 70-80% लगाओगे तो आप कह लीजिए $50,000 भी आता देखने को मिल सकता है। तो हम तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और 50,000 अगर बिटकॉइन आ गया, अगर यहाँ पे 69-70,000 पे नहीं टिका, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको 58 से $60,000 है, और फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट
साइकोलॉजिकल $50,000 तो है ही। तो यहाँ पर हमने उस चीज़ के लिए भी अपना सोच समझ के सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी है। हर लॉजिक को आप लगा के देखो, लेकिन $50,000 अगर बिटकॉइन का प्राइस आ गया तो भैया ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, मैं तो ये सोच के ही टेंशन में आ गया हूँ। इथेरियम का क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं तो ऐसा लगता है 69 से $70,000 एक सपोर्ट जोन यहाँ इसको बनाना चाहिए। इतना आसान नहीं होगा, एक छोटी विक लगा के $1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात हमारे लिए हो सकती है कि भैया फिर हम क्या $50,000 की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर इथेरियम को देखता हूँ तो क्या लग रहा है, इथेरियम फिलहाल $2,000 के आसपास सपोर्ट मिल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी गिर रही है, यानी कि बिटकॉइन जितना गिर रहा है ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी 2000 से $2,100-2,200 पे एक सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर ये $1,700 और फिर यहाँ पर जो है इसको $1,500 से $1,400 सपोर्ट निकल के आती है। अगर यहाँ पर सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना अभी $90 पे चल रहा है, अगर यहाँ से छिटकता है तो $80 के आसपास की सपोर्ट इसको मिलती है। जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, जितने भी छोटे कॉइन्स हैं, सबकी हालत ख़राब हो रही है और एक और ख़तरा मंडराने लगा है। वो कहा जाता है कि यार क्वांटम अगर कंप्यूटिंग आ गई तो यार बिटकॉइन का चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व करना, और ये खतरा एक्चुअल में है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है। हो सकता है 2030-2035 में ऐसी कहानियां भी निकल के आएँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये ओवरऑल देखते हैं तो सब कुछ गिर रहा है और उसके लपेटे में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी आ रही है। सीजी जो सुपर साइकिल की बात करते थे, उन्होंने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट में बोला है कि भैया मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि सुपर साइकिल 2026 में आएगा। जनवरी में कुछ अलग स्टेटमेंट थी और आते आते कुछ अलग स्टेटमेंट होगी, और साथ के साथ में शॉकिंग क्या है, और बाइनेंस जो है अगर देखते हो अपने सेफू फंड से बिटकॉइन खरीद रहा है। भैया क्या हो रहा है भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की हालत सच में बहुत ख़राब है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल को देखना है, $69-70,000 पे टिकता है कि नहीं। जो होगा, अगर नहीं टिकता है तो उसके बाद क्या होगा मैं आने वाली वीडियो में अप टू डेट रखने की कोशिश करूंगा, इसलिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, घबराइए मत, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।